सुप्रभात बच्चों। आज ऑनलाइन क्लास में पत्र लेखन पर विचार किया जाएगा, जिसको लेटर राइटिंग भी अंग्रेजी में कहा जाता है। पत्र लेखन तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ जो पत्र लेखन की बारीकियां हैं, कुछ खूबियां हैं, उसको आप सब जानें। क्योंकि परीक्षाओं में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ जो पत्र के टॉपिक्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं, और जो हेडिंग्स होता है या नीचे का जो भाग होता है उसमें 1 से 1.5 नंबर तक होता है और वो नंबर उन्हें नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि आज सभी विषयों पर आप ध्यानपूर्वक देखें और उसको समझें कि पत्र लेखन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पत्र लेखन है ये तो प्राचीन काल से प्रचलन है। वेदों और पुराणों में भी पत्र लिखे जाते थे। भोजपत्र, जब कागज नहीं था तो भोजपत्र कागज पर या कपड़े पर जो लपेट करके पत्र भेजा जाता था किसी के माध्यम से। उस समय कोई पोस्टमैन भी नहीं था। धीरे धीरे सब सुलझता गया, पोस्टमैन भी होते गए, कागज का भी आविष्कार हो गया और पत्र लेखन जोरों से चलने लगा। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या माध्यम पत्रों का नहीं था, तब पत्र एकमात्र सहारा था संदेश को आदान प्रदान करने का। लेकिन अब तो कंप्यूटर का ज़माना हो गया है। कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप ईमेल, इंटरनेट, फैक्स, मोबाइल फ़ोन सबका सहारा लेते हैं और कुछ न कुछ संदेश, मैसेज या पत्र लिखते हैं। लेकिन कागजी पत्रों का जो महत्व होता है वो बहुत ही अलग होता है और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो आज के ज़माने में भी पत्र का वही महत्व है जो पहले था। कार्यालय में आप देखेंगे कि बिना कागजी पत्र का कोई काम नहीं चल सकता है। लिखित जो सबूत होते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत अच्छे होते हैं। इसको लंबे समय तक संजो करके रखा जा सकता है। इसीलिए ये जो पत्र लेखन है, कागज़ पर जो पत्रों का लिखना है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। तो हम जानेंगे कि ये पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पत्र को बताया गया है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। इसे घरेलू पत्र, सगे संबंधियों को पत्र भी कहा जा सकता है। अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिवारजनों, परिचित व्यक्तियों आदि को जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और इसमें निजी संबंधों की झलक महसूस होती है, अपनेपन की झलक महसूस होती है जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इसमें अपनापन झलकता है। अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिवार के किसी व्यक्तियों, पुत्र या पुत्रियों, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी आदि लोगों को जो पत्र भेजे जाते हैं उसी को हम अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो हमने बताया कि इसमें निजी संबंधों की झलक, अपनेपन की झलक होती है। और जो दूसरा भाग होता है औपचारिक पत्र लेखन। इसको फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। औपचारिक पत्र लेखन में किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, किसी कार्यालय में पत्र लिखा जाता है, किसी संपादक को पत्र लिखा जाता है, किसी प्रकाशक को पत्र लिखा जाता है, किसी व्यापारी को, किसी प्रबंधक को या विद्यालय के प्राचार्य को या प्राचार्या को। एक तरह से कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो किसी न किसी ऑफिस में पत्र लिखे जाते हैं, उन्हीं पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है या फॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो दोनों का अलग अलग अपना महत्व है। लिखने की जो कला है, लिखने की जो विधि है,
अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि कैसा पत्र लिखा जाए कि बहुत अच्छा हो। तो हम समझेंगे पहले अच्छे पत्र के आवश्यक गुण क्या होते हैं। जो अच्छे पत्र होते हैं उन्हें कैसे होना चाहिए। तो जो अच्छे पत्र होते हैं सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उसकी भाषा बिल्कुल सरल हो, यानी आसान भाषा में पत्र को अगर लिखा जाता है जो कोई भी पढ़ करके समझ ले तो उसको कहते हैं कि उसकी भाषा सरल है। अपने सरल अंदाज में, अपने बोलचाल की भाषा में जो आप कुछ लिख सकते हैं वो समझने वाला ज़्यादा समझेगा। तो अच्छे पत्र की पहली आवश्यक गुण है सरल भाषा, यानी भाषा बहुत ही आसान भाषा में होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों का और सरल भाषा में जब प्रयोग होता है तो कोई भी पत्र अच्छे से समझ सकता है। दूसरी बात, उसकी संक्षिप्तता, यानी पत्र को संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। वह कोई निबंध नहीं है कि 2 पेज 3 पेज में लिखा जाए। एक ही पेज का 100 शब्दों में जो पत्र होता है, लगभग 100 शब्द का मतलब हुआ 100 से 10 शब्द कम भी हो या 100 से 10 शब्द ज़्यादा हो। जो मानक रूप बताया जाता है पत्र लेखन का, उसमें संक्षिप्तता बहुत ज़रूरी है। और संक्षिप्तता मतलब शॉर्टकट में लिखना, संक्षिप्त में लिखना, संक्षेप में लिखना और अधिक से अधिक 100 शब्दों में लिखना। तो 100 शब्दों में जो पत्र होता है वह काफ़ी खूबसूरत दिखता भी है और पढ़ने वाला भी उकताता नहीं है, उसे समझ में सारी बातें आ जाती हैं। तीसरी जो बात होती है स्पष्टता। जब भी आप पत्र लिखें स्पष्ट लिखें, किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं लिखा जाना चाहिए। पत्र जब भी लिखा जाए तो जो बात कहनी है बिना लपेटे, बिना किसी लाव लपेट के सीधे सीधे उस शब्द को रखें जो आप कहना चाहते हैं, तो वही आपकी स्पष्टता हो जाएगी। स्पष्ट शब्दों में बात को बताएं ताकि पढ़ने वाले के समझ में अच्छी तरह से आए। और चौथा जो आवश्यक गुण होता है पत्र का, प्रभाव उत्पादकता। पत्र की भाषा ऐसी हो कि पत्र पढ़ने वाला प्रभावित होने से बच नहीं सके, यानी उसके मन में गुदगुदी होने लगे कि एक सेंटेंस पढ़े हैं तो अगला सेंटेंस क्या होगा। दूसरे सेंटेंस के लिए उनके मन में उत्सुकता होनी चाहिए। उसी को प्रभाव उत्पादकता कहते हैं, यानी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता जिस पत्र में हो वह पत्र सबसे सुंदर पत्र कही जाती है। और पांचवा तथा अंतिम है क्रमबद्धता। कोई भी बात क्रम से होना चाहिए, यानी किसी बात को हठात या अचानक से नहीं लिख देना चाहिए, बल्कि उसके लिए थोड़ी सी भूमिका बांधकर क्रम से, जैसे पहले थोड़ा अभिवादन हो जाए, जिसको हम लोग प्रणामापाती कहते हैं, तो थोड़ा अभिवादन कीजिए, थोड़ा सा उस बात को जो आप कहना चाहते हैं उससे संबंधित बात की भूमिका बनाइए और जो बात असली है तब उसको लिखिए, लेकिन क्रम से लिखिए। जो जैसे पहले हम अपना अभिवादन देते हैं तो पहले वो दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी भूमिका दीजिए और तब जो असली बात कहनी है उसको अंत में रखिए और अंत में पत्र की समाप्ति कीजिए। तो ये है क्रमबद्धता। तो इतनी बातें अगर होती हैं तो अच्छे पत्र कहे जा सकते हैं या वह पत्र जो आप लिखे हैं वो अच्छा हो सकता है। अब एक और चीज़ है, अच्छे पत्र के जो गुण है उसके बाद है पत्र के अंग।